स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक देश के अंदर इस समय बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। खून की नदियां बह रही हैं, कुछ ऐसा समझिए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। मतलब 1000, 2000, 5000 कितने लोग मारे गए होंगे इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। और ये जो देश है वो कोई मिडिल ईस्ट में इराक और सीरिया नहीं है, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर बीचों बीच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक काफी बड़ा कंट्री है और इसके ईस्टर्न साइड में यहां पर पूरा कत्लेआम हो रहा है। और देखिए यहां पर खबरों में जो एक रेबल ग्रुप का नाम सामने आ रहा है बार बार, वो है M23। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार ये M23 रेबल ग्रुप है क्या, कॉन्गो में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि कई भारतीय सैनिक वहां पर एक पर्टिकुलर शहर है गोमा जिसको कैप्चर किया गया है, उसमें फंसे हुए हैं। तो वो पूरा मामला भी आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ के द्वारा एक नया संपूर्ण बैच लॉन्च किया जा रहा है सिर्फ 9999 से, और इसके अंदर आपको 3 पैकेजेस मिलते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। जो भी आप लेना चाहते हो इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली इस समय हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जो खबर सामने आई है उसमें बताया गया है कि कॉन्गो के ईस्टर्न वाले साइड में जो सबसे बड़ा शहर है उनका गोमा, वहां पर 773 लोग ऑलरेडी इस समय मारे जा चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखिए हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कर रहे हैं, और इसके ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे ना तो यहां पर और भी छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे। जैसे ऊपर हो गया युगांडा, फिर सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो बुरुंडी, तो इसके बीच में एक और शहर है रवांडा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। तो राइट साइड में अगर आप देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी जो कैपिटल है वो वेस्टर्न साइड में है, किनशासा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और जो इस समय फाइट चल रही है वो है आपका ईस्टर्न साइड में, और यहां पर जो रेबल ग्रुप है M23, उन्होंने ये जो ईस्टर्न साइड में सबसे बड़ा शहर है गोमा, उसको कैप्चर कर लिया गया है। अब आरोप ये भी लगाया जाता है कि ये जो ग्रुप है ना रेबल ग्रुप M23, इसको डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है रवांडा से। ये जो कंट्री आप देख रहे हो यहां पर, इसी के बॉर्डर पर है रवांडा। उनकी जो सरकार है वो M23 ग्रुप को सपोर्ट करती है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहां पर जिस तरह की खबरें आ रही थी उसमें बोला जा रहा था कि जो रेबल ग्रुप्स हैं वो उन्होंने गोमा शहर को कैप्चर किया और वहां पर लाशें बिछ गई थी सड़कों पर, और उन्होंने वहां के लोगों को ही बोला कि आप इन लाशों को क्लियर कर दीजिए। तो यहां जहां पर लाशों को दफनाया जा रहा है, खून जो है बह रहा है सड़क पर, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। UN का कहना है कि एक काफी बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो रेबल ग्रुप है M23, वो अब साउथ की तरफ जा रहा है और बोला जा रहा है कि बुकावा को भी वो कैप्चर करना चाहता है। मैं अगेन आपको थोड़ा सा मैप में समझाना चाह रहा हूं। ये रहा रवांडा, ये गोमा शहर मैंने आपको बताया, इसके जस्ट नीचे सदर्न साइड में ये है आपका बुकावू। अगेन राइट साइड में भी आप अच्छे से देख पाओगे रवांडा, इसकी कैपिटल किगाली हो गई। और यहां पर जो कॉन्गो में ये रहा गोमा, एंड अगेन नीचे की तरफ बुकावू। तो यहां पर जो बुकावू है उसकी तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि इसको भी कैप्चर किया जा सके। खैर यहां पर अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं को गोमा को कब और कैसे कैप्चर किया गया, तो देखिए M23 ये जो रेबल ग्रुप है वो सबसे पहले 27 जनवरी को, अभी बस एक हफ्ते पहले ही यहां पर सिटी में एंटर करने की कोशिश करता है, और फाइनली 28 जनवरी इवनिंग तक वो सिटी के एयरपोर्ट को कैप्चर कर लेता है। और यहां पर जो कॉन्गो की जो आर्मी है और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं जो फाइट कर रहे थे इसमें, उन सबको पुश कर दिया जाता है और उनको हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाता है। और फाइनली बोला यह गया है कि 30 जनवरी की सुबह सुबह तक जो रेबल ग्रुप्स हैं उन्होंने पूरे शहर को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद यहां पर जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है उनका यही कहना है कि वो अब और नीचे की तरफ जा रहे हैं ताकि जो बाकी शहर हैं उसको भी कैप्चर कर सकें। इनफैक्ट M23 ग्रुप ने यह भी चेतावनी दी है कि यहां पर जो कैपिटल सिटी है सुदान आपका कॉन्गो की, किनशासा, उसको भी कैप्चर कर लेंगे। लेकिन उतना करना आसान नहीं होगा क्योंकि आप समझिए अभी ये लोग इस साइड हैं, ईस्टर्न साइड में हैं। अगर इनको किनशासा को कैप्चर करना है कैपिटल को, तो इसकी दूरी लगभग 2600 किलोमीटर है। तो ये करना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा यहां पर चेतावनी दी गई है। तो अब क्वेश्चन ये आता है जो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये ग्रुप है क्या, ये रेबल ग्रुप क्या है M23। देखिए ये लेड किया जाता है बाई एथनिक ग्रुप
तुत्सिस। और ये जो ग्रुप है ना, तुत्सिस ग्रुप, ये मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली ज्यादातर इनकी जो संख्या है, ये जो पॉपुलेशन है, वो आपको रवांडा में देखने को तो मिलते हैं, और उसके अलावा बुरुंडी हो गया, कई यहां पर रीजन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ये माइनॉरिटी हैं कहां पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये माइनॉरिटी माने जाते हैं, ये जो एथनिक ग्रुप है तुत्सिस। और इनकी ज्यादातर संख्या इसी बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो गोमा हो गया, फिर इसके नीचे जो हो गया, तो यहीं पर इनकी ज्यादातर संख्या देखने को मिलती है। और इनका यह कहना है कि इनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो तुत्सिस ग्रुप है, इनको लंबे समय से यहां पर उनको जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहा। इनफैक्ट ये जो नाम है ना M23, ये जो तुत्सिस से निकल कर आया है, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 2009 में तुत्सिस ट्राइबल ग्रुप जो है, एथनिक ग्रुप जो है, और साथ ही साथ जो आपका कॉन्गो है, कॉन्गो की सरकार, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था। और ये हुआ था 23 मार्च 2009 को। और क्योंकि ये पीस एग्रीमेंट हुआ था 23 मार्च को, इसीलिए इन्होंने अपना नाम रख लिया M23। तो आई होप कि ये नाम आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए क्या होता है कि इनका जो गठन है, ये जो ग्रुप बनता है, वो होता है 2012 में। और इन्होंने अपना ग्रुप क्यों बनाया था? उनका ये कहना था कि जो पीस डील में जितनी चीजें की गई थी, बोला गया था, वो यहां पर पूरा नहीं किया गया है। और फाइनली क्या होता है कि ये ग्रुप बनाने के जस्ट बाद ये 2012 में भी गोमा को कैप्चर करते हैं। जी हां, जैसे अभी 2025 में इन्होंने गोमा को कैप्चर किया था, वैसे ही 2012 में भी इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। और इसके बाद यहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है। यूनाइटेड नेशंस का कहना था कि वहां पर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस हो रहे हैं। फाइनली इनको 2012-13 में गोमा से विड्रॉ करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो कॉन्गो की आर्मी है और साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, वो साथ मिलकर ये जो M23 ग्रुप था उसको हटा देती है, एक प्रकार से उनको कमजोर कर देती है। लेकिन वापस से ये लोग रिटर्न होते हैं, क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि जो M23 के फाइटर्स थे, उनका ये कहना था कि हमें वादा किया गया था कि हमें आर्मी के अंदर लिया जाएगा, जो कॉन्गो की आर्मी है उसके अंदर लिया जाएगा, हमें अपना हक दिया जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें पूरी नहीं हुई, और उसी की वजह से 2021 से ये जो M23 ग्रुप है वो और ज्यादा एक्टिव हो गया है। और अभी 2025 में, जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने अलग अलग शहर को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन सामने आता है कि क्या ये जो ग्रुप है M23 ग्रुप, क्या इनको सपोर्ट मिलता है रवांडा से, रवांडा की सरकार से? तो देखो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है अगेन, कि जो M23 का जो लीडर है सुल्तानी मकेंगा, ये कॉन्गोलनीज तुत्सी है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहां पर इसके ईस्टर्न साइड में माइनॉरिटी ग्रुप है तुत्सी, ये वहीं से बिलोंग करता था। लेकिन इसने रवांडा की आर्मी में सर्व किया हुआ था, ये जो M23 का जो लीडर है। और यहां पर बार बार आरोप लगाया जाता है रवांडा के ऊपर कि ये M23 ग्रुप को लगातार सपोर्ट करते रहते हैं, पीछे से बैकिंग करते रहते हैं, हथियार वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, ऐसा आरोप लगता है। इनफैक्ट चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, US हो, फ्रांस हो, इन सब ने यह आरोप लगाया है। और पिछले साल ही यहां पर यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स रिपोर्ट में यह भी बोला गया था कि रवांडा के लगभग 4000 सोल्जर्स ये M23 ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे पीछे से। लेकिन यहां पर रवांडा की जो सरकार है वो कहती है कि नहीं, हम बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमने यहां पर बॉर्डर पर इसलिए अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है ताकि वहां से जो पूरी फाइटिंग है वो रवांडा के अंदर ना आ सके, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। और साथ ही साथ रवांडा ने उल्टा आरोप लगाया है कांगो के ऊपर कि कांगो की जो सरकार है वो इनके साथ M23 के साथ बातचीत नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरा जो युद्ध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए क्वेश्चन ये भी आएगा कि आखिरकार इसके पीछे का मेन कारण क्या है, और वो मैं आपको बता दूं, वो है कांगो का खजाना। जी हां, कांगो में अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जाता है कि बहुत ज्यादा वेल्थ है, मिनरल वेल्थ आपको बड़ी मात्रा में मिलेगा। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आरोप यह लगता है कि जो M23 ग्रुप है वो वहां से बहुत सारा सोना, गोल्ड, कोल्टान मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, मोबाइल फोन हो गया, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि जो M23 ग्रुप है उन्होंने कांगो के बहुत सारे जो माइनिंग एरियाज हैं उसको कैप्चर कर लिया। और बोला यह भी जाता है कि हर 4 हफ्ते में 120 टन ऑफ कोल्टान जो है ये आपका रवांडा एक्सपोर्ट मतलब भेजते हैं ये लोग, और फिर उसका फायदा रवांडा उठाता है, और रवांडा ये मिनरल्स का एक्सपोर्ट करता है, जिससे रवांडा की काफी कमाई होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आरोप क्यों लगता
लगता है क्योंकि रवांडा की सरकार M23 ग्रुप को जो है आपका सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग बहुत सारे एरियाज को कैप्चर करते हैं, वहाँ से मिनरल्स को रवांडा भेजते हैं और रवांडा से जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। खैर, ये तो पूरा मामला हो गया। जहाँ तक भारतीयों का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अभी जस्ट 2 दिन पहले इसके बारे में बताया था और कहा कि जो गोमा शहर है, मैं आपको बोला था गोमा जहां पर कैप्चर किया गया है, लगभग 1000 इंडियन नेशनल्स हैं वहां पर, उनको सेफर प्लेस पर भेजा जा चुका है। तो वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट सोल्जर्स? देखो क्या होता है ना कि वहां पर एक यूएन पीस कीपिंग मिशन चल रहा है जिसका नाम है मोनुस्को, दैट इज यूएन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स हैं। अब यूएन पीस कीपिंग मिशन में आपको पता होगा अलग अलग देशों के जो सैनिक हैं रहते हैं। अब भारत की तरफ से अगर आप देखोगे तो 1200 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो भारतीय हैं इसके अंदर, जिसमें से 80 ऐसे सैनिक हैं जो वहां पर जो मेडिकल कोर के हैं, वो आपका गोमा शहर में जो कि मदद कर रहे हैं समय लोगों की, तो वो वहां पर हैं। तो आशा करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हो, हमारे भारतीय सुरक्षित हो और जल्द से जल्द जो ये युद्ध है वो खत्म हो जाए। बट आई होप कि ये जो पूरा मामला था कॉन्गो के बारे में, M23 रेबल्स के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो 1960 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को किससे आजादी मिली थी? यहां पर इंडिपेंडेंस किससे मिली थी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ का जो संपूर्ण बैच है दोस्तों, काफी कम प्राइस पॉइंट पर वो आप अब ले सकते हैं एंड इसमें अलग अलग पैकेजेस हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, देखिए किस तरह के पैकेजेस हैं, वो आपको समझ में आता है तो आप लीजिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।